हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग स्पीड एंड एवरेज स्पीड डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद इन टॉपिक ऑफ स्पीड। देखो आपके बुक में हेडिंग दिया हुआ है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो इस टॉपिक के अंदर ही बेसिकली स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आप अपने बुक में देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद इन टॉपिक ऑफ स्पीड। देखो स्पीड के बारे में हमें कैसे पता चलता, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट चल रहा है ना तो उसका स्पीड ज्यादा होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट धीरे 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 चल रहा है तो उसका स्पीड स्लो होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट के मोशन से हमें स्पीड का आइडिया लगता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन से हमें स्पीड का आइडिया लगता है। तो स्पीड गिव्स अस आइडिया अबाउट हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, यूनिट टाइम में, यानी कि 1 घंटे में, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, ये चीज़ हमें स्पीड बताता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जेक्ट का स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में वो ऑब्जेक्ट 120 किलोमीटर को ट्रैवल कर रहा है। 1 घंटे में ऑब्जेक्ट 120 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। अगर मान लो एक स्पीड गिवन है आपको 25 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में वो ऑब्जेक्ट 25 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। तुम बताओ कौन सा बेसिकली ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा होगा। ऑब्वियस सा बात है, ये फास्ट मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में ये ज़्यादा किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। दोनों का टाइम तो सेम है, यहाँ पर भी 1 घंटा बोल रहे हैं, यहाँ पर भी 1 घंटा बोल रहे हैं। 1 घंटा में ये ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल किया तो ऑब्वियसली इसका स्पीड ज़्यादा होगा। समझ में आया? तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, या फिर टाइम टेकन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से, इज इक्वल टू डिस्टेंस को हम पूरे चैप्टर में s से डिनोट करेंगे, इसलिए ध्यान रखना डिस्टेंस को s से डिनोट करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे s मतलब स्पीड समझ लेते हैं। तो स्पीड नहीं है ये क्या है, डिस्टेंस है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में। एक बात बताओ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? उसके फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला पर ध्यान दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या क्या होता है बताओ। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे यूनिट्स होते हैं डिस्टेंस के। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में कॉमनली हम ये तीनों यूनिट्स ही यूज करेंगे। अब टाइम का क्या यूनिट होता है? टाइम का जैसे आवर हो गया, मिनट, सेकंड, ये सारे यूनिट्स हो गए टाइम के। तो ये दोनों के जो यूनिट्स है उसको अगर डिवाइड कर दोगे तो ओवरऑल स्पीड का यूनिट आ जाएगा। जैसे देखो, मीटर पर सेकंड डिवाइड किया तो स्पीड का यूनिट आ गया, किलोमीटर पर आवर आ गया, सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया, सेंटीमीटर पर मिनट भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो यूनिट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला से निकालते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा यूनिट होता है। इतना सारा यूनिट में से कोई एक यूनिट को हम उठाते हैं और बोलते हैं ये हमारा SI यूनिट होगा। ठीक है, तो SI यूनिट एक स्पेशल यूनिट है जो हर फिजिकल क्वांटिटी का होता है। उसी तरीके से स्पीड का SI यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। ध्यान रखना, मीटर पर सेकेंड होता है SI यूनिट। अब देखो, किसी भी अगर क्वेश्चन में गिवन है आपको किलोमीटर पर आवर में और उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो ये सारे कन्वर्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे मत सोचना कि दीदी क्यों नहीं बता रही, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हम पिछले क्लास में बताए थे, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको डिफाइन करने के लिए हम डायरेक्शन की मदद नहीं लेते, डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं होता। तो स्पीड के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन से हमें लेना देना नहीं होगा। जितने भी स्केलर क्वांटिटीज हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम बस मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वैल्यू को बोलते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, ये सारे जो वैल्यूज होते हैं ना, इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। डायरेक्शन की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। स्पीड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, दैट इज स्पीडोमीटर, जो कि हमारे कार, ट्रक्स, ये सारे में लगा हुआ होता है। ये क्या बताता है? कितना स्पीड से वो बेसिकली जो कार या फिर ट्रक है कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये बताता है। स्पीडोमीटर नाम से पता चल रहा है कि स्पीड के बारे में हमें इंस्ट्रक्ट करेगा। अब देखो, ये बेसिकली किस में बताता है, ये किस यूनिट में हमें स्पीड का आइडिया देता है? ये किलोमीटर पर आवर में देता है। ठीक है, याद रखना, किलोमीटर पर आवर में देता है। देखो मीटर पर सेकेंड थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं और मीटर पर सेकेंड से हमें बता रहा है कि हम किस स्पीड से जा रहे हैं, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा?
तो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर बताएगा तो हमें लगेगा हाँ ठीक है, एक बेसिकली 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये सुनना थोड़ा सही लग रहा है, इंस्टेड कि 1 सेकेंड में कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, या फिर 1000 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये सारा थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। तो हम लोग बेसिकली स्पीडोमीटर लगाते हैं तो इसमें किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमें स्पीड का आइडिया देता है, ठीक है। तो स्पीड क्लियर हो गया। अब देखो जब हम लोग स्पीड पढ़ रहे हैं तो क्या जरूरत पड़ा हमें एवरेज स्पीड पढ़ने का? क्या स्पीड से काम नहीं चल जाएगा? हम स्पीड पढ़ रहे हैं तो जरूरी है क्या एवरेज स्पीड को पढ़ने का? इसको बेसिकली पढ़ने का हमारा इंपॉर्टेंस क्या बनता है, पहले हम उस चीज को समझेंगे, देन हम लोग एवरेज स्पीड के फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। देखो हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किए थे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब इक्वल टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। अब बताओ तो यहाँ पे स्पीड कितना आएगा? स्पीड निकालो तो स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज 10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन दैट इज 5। तो यहाँ पे निकालोगे स्पीड तो 2 मीटर पर सेकेंड आया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी टाइम और डिस्टेंस सेम है, टाइम और डिस्टेंस सेम है, टाइम और डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड तो हर केस में सेम आएगा दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा बेसिकली डायग्राम दे दे और बोले कि इस ऑब्जेक्ट का ये जो आदमी है इसका टोटल जर्नी में अपने जैसे मान लो ये कोई डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा था, ठीक है, तो टोटल जर्नी में बेसिकली ये कितना स्पीड से जा रहा है ये बताओ तो। टोटल जर्नी में ये किस स्पीड से जा रहा है? ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, क्योंकि हर एक टाइम इंटरवल में अगर आप स्पीड निकालोगे ना तो वो 2 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये जो आदमी है ये 2 मीटर पर सेकेंड से अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहा है? ओब्वियसली बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक इंटरवल में 2 सेकंड आ रहा है, तो बोलेंगे कि ओवरऑल स्पीड कितना है इसका? 2 मीटर पर सेकंड है। वेयरएज तुम इस केस में देखो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, 30, 25, 25 अलग अलग डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, तो ये केस हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब ये बताओ कि जनरली हम लोग यूनिफॉर्म मोशन करते हैं या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं? बताओ। जनरली हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं ना, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में थोड़ी ना करते हैं। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में तो बहुत रेयर ही ऐसा होता होगा, तो जनरली हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, ठीक है। अब देखो इस केस में तुम स्पीड निकालो तो इस केस में स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज 30 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर अगर स्पीड निकाले इस केस में तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। इस केस में तुम स्पीड निकालो, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसमें स्पीड निकालो, इसमें 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्या यहाँ पर स्पीड अलग अलग आ रहा है? हर 5 सेकेंड में क्या स्पीड अलग अलग आ रहा है? ऑब्वियसली आ रहा है। तो अगर स्पीड अलग अलग आता है ना, तो इस केस में तुम कैसे बोलोगे कि ये पूरे जर्नी में किस स्पीड से गया? अगर मान लो ये एग्जाम्पल दे दे आपको एग्जाम में और बोले कि बताओ ये जो आदमी है ये किस स्पीड से ट्रैवल करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा है, तो क्या बोलोगे? किस स्पीड से ट्रैवल करके अपने घर तक पहुंचा? ये तो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ना, कोई एक स्पीड तो हम लेके नहीं ना बोल सकते कि ये 5 मीटर पर सेकंड से अपने घर तक पहुंचा या 4 मीटर पर सेकंड से अपने घर तक पहुंचा, ऐसा बोला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक इंटरवल में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि एवरेज डिफाइन करते हैं, स्पीड का एवरेज डिफाइन करते हैं। किस केस में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड अलग अलग होता है, और ऐसे केस में हम लोग जब स्पीड अलग अलग होता है तो हम लोग एवरेज टर्म डिफाइन करते हैं। तो इस केस में हम लोग एवरेज स्पीड डिफाइन करेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। कुछ नहीं है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं ना, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल ऐड कर देना, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 30 + 25 + 20 + 5 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हो गया? 5, 10, 15, 20 से डिवाइड करो,
तो देखो कितना आता है, 25 + 5 30, 30 + 30 60, 70 80, तो 80 / 20 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज जो स्पीड आया वो 4 मीटर पर सेकेंड आया। अब ये बताओ, क्या जो एवरेज हम निकाले हैं इस केस में, क्या ये जो एवरेज निकाले हैं ये वैल्यू से ही ऑब्जेक्ट हर एक टाइम पे चल रहा है क्या ये जो एवरेज वैल्यू आया इस स्पीड से ही क्या ऑब्जेक्ट हमेशा चल रहा है क्या? हमेशा 4 मीटर पर सेकेंड से ही चलता हुआ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान रखना, एवरेज हम लोग बता रहे हैं कि लगभग इतनी स्पीड से ये घर तक पहुंचा है। जरूरी नहीं है कि इसी स्पीड से ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा हो, ये जरूरी नहीं है कि इसी स्पीड से ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा हो हर समय पर। किसी समय पर कर सकता है, किसी समय पर कर सकता है, या फिर किसी भी समय पर नहीं भी कर सकता है। तो एवरेज हमें एक आइडिया देता है कि लगभग इतने स्पीड से हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं। तो इस केस में अगर क्वेश्चन में अगर आपको बोल दे कि एक आदमी है जो अपने घर तक किस स्पीड से ट्रैवल किया है, तो आप क्या बताओगे? ये सारे स्पीड को नहीं बताओगे, आप एवरेज निकालोगे। उस केस में एवरेज निकालोगे, क्योंकि लंबे डिस्टेंस पर जब हम लोग लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ना, तब हम लोग अपने जर्नी का एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं। एग्जैक्ट स्पीड हर एक टाइम पे अलग अलग होता है ना, इसलिए हम लोग इस केस में एवरेज स्पीड का सहारा लेते हैं, एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं, ठीक है। और एवरेज स्पीड जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट हर एक टाइम पे उसी स्पीड से गया हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। आई होप आपको एवरेज स्पीड क्लियर हो गया होगा एंड स्पीड भी क्लियर हो गया होगा। फटाफट से हम लोग 1 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं। देखो, स्पीड हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो चल रहा है। फास्ट या स्लो चलने से क्या हमें एक्सेलरेशन पता चलता है? नहीं पता चलता, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सिंपल है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। v इज इक्वल्स टू s/t। यूनिट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला से निकालते हैं। डिस्टेंस का यूनिट डिवाइड बाय टाइम का यूनिट, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो स्पीड का यूनिट आ जाएगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट एक स्पेशल यूनिट होता है और इसका स्पेशल यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्पीड के पास बस मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की बात हम स्पीड के केस में नहीं करेंगे। स्पीड को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम स्पीडोमीटर बोलते हैं, और ये मेजर करता है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेजर करता है। फिर हम एवरेज स्पीड के बारे में बताएं कि एवरेज स्पीड हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिफाइन करते हैं। जब स्पीड अलग अलग आता है, लंबे डिस्टेंस जब हम ट्रैवल करके जाते हैं, 1 घंटा लेट सपोज करो हम लोग ट्रैवल करके कहीं गए हैं, तो उस समय हर एक जगह पे स्पीड तो सेम नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग एवरेज स्पीड का सहारा लेते हैं, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कि पूरा जर्नी हम लोग कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किए, कितना टाइम में ट्रैवल किए, उसको डिवाइड कर दोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। और एवरेज स्पीड हमें आइडिया देता है कि किस स्पीड से लगभग हम ट्रैवल करके गए हैं। लगभग एवरेज बताता है ना, स्पीड हमें एवरेज आइडिया देता है। जरूरी नहीं है कि इसी स्पीड से ऑब्जेक्ट हर एक समय पे ट्रैवल करके गया हो। एवरेज स्पीड से ज़्यादा स्पीड से भी ट्रैवल करके जा सकता है, ये ऑब्जेक्ट इससे कम स्पीड से भी जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। एंड इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है और वेलोसिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा, स्पीड और वेलोसिटी का न्यूमेरिकल हम लोग एक साथ एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।